हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th से इस बार फाइनल परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी के ना इस वीडियो में हम हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोगों को एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप सभी लोग जरूर देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा जी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए जी, आपका सब्जेक्ट कोड ये रहने वाला है। और यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों छात्रों के लिए ये वीडियो हिंदी का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हिंदी का पेपर सेमी रहता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को जरूर फुल वॉच करेंगे आप लोग जी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिन आपके दोस्त साथी जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। आपको पता ही है कि 6 और 8 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, हिंदी जो होता है ना 100 नंबर का पूरा होता है, ठीक है। तो 100 में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से 50 क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पे आप सभी लोग देख लीजिए, क्या बोलते हैं जी, हाँ 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। सेट कोड भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी, बिना देरी किए हुए। चलिए, यहाँ पे एक नंबर प्रश्न है जी, देख सकते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि जूठन के रचनाकार कौन है। तो आप सभी लोग को पता है कि जूठन के जो रचनाकार हैं जी, ये कौन है जी। तो बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहला का राइट आंसर जो है बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ना, ये कौन सी है जी। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बिल्कुल जूठन हो जाएगा। 2 का सही उत्तर एकदम बी हो जाएगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सब वायरल प्रश्न है, पूरा आप सभी लोग जो है ना रट जाइए एकदम, ठीक है, कैसे भी। 3 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है ना 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन याद कर जाइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन से पुरस्कार नहीं मिला। तो ये आपका बिल्कुल जी भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है। प्रश्न कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो ये आपका बिल्कुल जी दलित आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। जिनका जन्म जो है ना, ये बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा। तो ये आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ठीक है। किसको कहा जी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा, ठीक है। चलिए, 7 का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है जी, 8 नंबर। और प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है, ओम प्रकाश, एक सेकंड, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था। तो ये आपका बिल्कुल जी पिताजी कहते थे। कौन कहते थे? पिताजी। 8 का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया। तो जो है ना, लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था जी। तो आपका बिल्कुल पिताजी ने देखा था, ठीक है। 9 का राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सभी लोग जो है ना ध्यान पूर्वक क्लास को कीजिएगा। और कहीं भी आपको डाउट हो कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, इसका आंसर, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो, आप लोग को ना समझ में आया, तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे समझाए रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा जी। तो ये आपका बिल्कुल पिताजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि जब लोदक बच्चा था, शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। पता है क्या मिलता था? जूठन मिलता था, जूठन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो नीचे चैट सेक्शन में आप लोग साथ ही साथ, ठीक है, साथ साथ आंसर लगाते चलिए, ताकि सारा क्वेश्चन आप सभी को याद होता जाए, ठीक है। चलिए, और रिवीजन भी आप लोग का होता जाएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल जी प्रायश्चित है, ठीक है। बिल्कुल 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो कौन सी रचना जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो ये आपका दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, क्या होगा? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है जी, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार जायकेदार है, यह किसने कहा। तो ये पता है कौन कहा था? आपका सुरेंद्र सिंह ने कहा था, ठीक है।
13 का सही जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आप सभी के स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनका घर घ के सफाई का काम किसने किया। घ की जगह पे यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया, थोड़ा सा घर होगा। ठीक है, घर की सफाई का काम किसने किया जी, ये आपका बिल्कुल किसने किया, तो लेखक की मां ने की। किसने, लेखक की मां ने। ठीक है, चलिए जी 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चारपाई ढोकर एकत्रित किया था। तो किसने जी, तो ये लेखक के पिता ने किया था। किसने, लेखक के पिता ने। सारा क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 और 8 फरवरी के लिए। तो आप सभी लोग सारा क्वेश्चन याद कर दीजिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में टकराने वाला है। ठीक है, चलिए 16 नंबर है जूठन क्या है। देखिए जूठन जो है ना, ये क्या है जी, तो ये आपका बिल्कुल जी कहानी है। क्या है, कहानी है। 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है सुरेंद्र सिंह किसका पोता था। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, सुखदेव सिंह त्यागी का पोता था। ठीक है, सुखदेव सिंह त्यागी का। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़की से झाड़ू लगवाए हैं, यह किसका कथन है। ये जो कथन था ना, ये कथन था आपका लेखक के पिताजी का। किसका कथन था, लेखक के पिताजी का कथन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो जो स्कूल के हेडमास्टर जी थे उनका जो नाम था ना, वो पता है क्या नाम था, कालीराम नाम था, कालीराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर आप सभी के स्क्रीन पे है और क्वेश्चन क्या रहा है, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म है ना, ये कब हुआ था। ये हुआ था जी बिल्कुल यहाँ पे बताते हैं 30 जून 1950 को हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन एकदम एग्जाम में छपता है, एकदम पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न याद करते चलिए। आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक मन लगा के क्लास को कीजिएगा, यानी वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, चलिए और एक चीज़ बता रहे हैं, इसका पीडीएफ जो है ना, आप लोग को पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए जो है ना, कैसे मिलेगा पीडीएफ, आप सभी लोग जो है ना बता देते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को हमारा ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आपको फॉलो का ऑप्शन आएगा, दाब दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आप सभी लोग को जो है ना ग्रुप में पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है जी, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का यहाँ पे सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं, तो ये आपके बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 23 नंबर क्वेश्चन है जूठन क्या है। देखिए जूठन जो है ना, ये है आपका आत्मकथा है। क्या है, जूठन जो है ना, ये आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर है कि जूठन में चित्रण हुआ है। जूठन में चित्रण हुआ है बिल्कुल सामाजिक विषमता का। किसका, सामाजिक विषमता का। ठीक है, चलिए जी 25 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी। तो ये बता देते हैं बिल्कुल जी, ब्रह्मदेव तगा के घर, ब्रह्मदेव तगा के घर काम करती थी। ठीक है, 25 का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश ने, एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की। ये आपका बिल्कुल जी मेघदूत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, मेघदूत नामक नाट्यशाल कहाँ स्थापित हुआ। तो मेघदूत नामक नाट्यशाल जो है ये कहाँ स्थापित हुआ, तो ये महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी, कह रहा है क्वेश्चन, दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो ये है जी आपके बिल्कुल ओम प्रकाश वाल्मीकि। पूरा 100 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आपका रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन बनाना है। सब क्वेश्चन एकदम लड़ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 6 और 8 फरवरी के दिन आर्ट्स और साइंस वालों दोनों छात्रों के लिए। ठीक है, हिंदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन एकदम रट जाइए, याद कर जाइए कैसे भी। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जूठन की चेतना की रचना है। जूठन जो है ना, किस चेतना की रचना है, तो आपका राजनीतिक चेतना की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि अब और नहीं वाल्मीकि की कैसी कृति है। तो ये आपका कृति है जी बिल्कुल, एक सेकंड जी, ये उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास। ठीक है, अब और नहीं बल्कि कैसी कृति है, अब और नहीं, तो ये आपका कविता है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ कविता है। ठीक है, 30 में थोड़ा सा देख लीजिएगा, 30 नंबर में अगर थोड़ा गलती भी हो जाता है तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बता दिए, क्योंकि थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, 30 का सभी छात्र छात्राएं नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग से पूछ रहे हैं। ठीक है जी, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो आपको पता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना, इसके लेखक जो है ना, ये बता देते हैं बिल्कुल मलयज जी हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद जरूर कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका जो है ना जान छोड़ने वाला नहीं है, एग्जाम में पूछता ही है, पूछता ही है। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है 32 नंबर। मलयज की कौन सी रचना है? तो मलयज की कौन सी रचना है बता दीजिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है तिरिच, जूठन, सिपाही की माँ, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये मलयज की जो इसमें से रचना है ना, ये है आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो मलयाज का जो जन्म है ना, ये आपका आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है जी, मलयाज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो मलयाज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो आपका कृषि मंत्रालय में नौकरी की। ये रहा अगला क्वेश्चन 35 नंबर। मलयाज के पिता का क्या नाम था बताइए। मलयाज के पिता का जो नाम था ना, ये त्रिलोकीनाथ वर्मा था। क्या था? त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो बिल्कुल रचनात्मक कर्म के बिना। ठीक है, याद रखिएगा। किसके बिना? रचनात्मक कर्म के बिना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है क्वेश्चन, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित है? तो ये आपका बिल्कुल क्षय रोग से ग्रसित है। किससे? क्षय रोग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो ये आपका 7-8 साल थी। ठीक है, कितना? 7-8 साल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? तो ये बलभद्र ठाकुर था। कौन था? बलभद्र ठाकुर। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? तो निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? तो ये है आपका बिल्कुल कविता से साक्षात्कार। ठीक है, 40 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपके स्क्रीन पे है। सभी छात्र छात्राओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए जी। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, लगातार सभी सब्जेक्ट का वायरल ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और घंटी दबा लीजिए और हमसे जुड़कर तैयारी कीजिए। बेहतरीन रिजल्ट आपका आएगा, सभी सब्जेक्ट में बता रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे लगातार आप लोग को जो है ना 12th क्लास का साइंस का जो है क्लास चलता है उस 7 बजे से लाइव। ठीक है, तो 7 बजे आप लोग रोज जुड़ा कीजिए शाम में। और 12th क्लास का आर्ट्स का बता दें टाइमिंग, तो ये 8 बजे रात में चलता है। तो रोज आप लोग जुड़ा कीजिए इस टाइमिंग पे। ठीक है, आपको बेहतरीन तरीके से सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी दबा लीजिएगा। फाइनल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला 41 नंबर प्रश्न है कि पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? कि आपका बिल्कुल ईंधन के लिए काटे जा रहे हैं। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की है? तो कौन सी रचना मलयज की है? तो ये जख्म पर फूल मलयज की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या है, मलयंज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी? ये हाँ 1971 ईस्वी में। ठीक है, कब? तो 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन है, मलयज की माँ का नाम क्या था? पता है क्या नाम था? प्रभावती नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो मलयज जी जो थे वो एमए किए थे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा जो है ना, ये आपका चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो रेचने और भोगने का जो रिश्ता होता है ना, ये आपका द्वंद्वात्मक होता है, द्वंद्वात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं? तो आपके बिल्कुल मलयज जी है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए। वीडियो क्वालिटी भाई सबको सही है ना? एक बार कमेंट आप लोग कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलयज का जन्म हुआ था, तो मलयज का जो जन्म है ना, ये हुआ था आपका बिल्कुल जी कब? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयज का मूल नाम था? तो मलयज का मूल नाम जो था वो भारत जी श्रीवास्तव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी 51 नंबर की कौन सी रचना मलयज की है? तो कौन सी रचना मलयज की है? तो ये कविता से साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? देखिए मलयज वाला क्वेश्चन काफी है जी, क्योंकि मलयज वाला क्वेश्चन जो है ना, मलयज जी वाला काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
ये देखिए सुनो राधिके, ये मलय जी की जो है ना रचना नहीं है, ठीक है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, कविता संग्रह है, कविता संग्रह है, तो ये आपका जख्म पर धूल कविता संग्रह है। 53 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ना किस विद्या में लिखित है, तो डायरी विद्या में लिखित है। 54 का सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है जी, ये रहा 55 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन कहता है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो ये जो कथन है ना ये आपका बिल्कुल जी मलयज का है। किसका कथन है, मलयज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो आपका पद जो देख रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी, ये सूरदास की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्यारे साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त साथी हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जी, ताकि सभी लोग एक एक प्रश्न देखकर याद कर ले, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो है ना अभी तक देखिए लास्ट में हिंदी की तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि छोड़ते हैं कि वो तो इजी है, लेकिन नहीं, हिंदी आपको पता होगा कि 100 नंबर का पूरा होता है और 100 नंबर की तैयारी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग को शुरू में ही मैंने बताया कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो एकदम हिंदी में अच्छा मार्क स्कोर करेंगे, क्योंकि 100 को क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें हम, ठीक है। और ये इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ना है कि हूबहू सेम टू सेम आपके परीक्षा में टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को अपने दोस्त साथी में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लोग इस क्वेश्चन को देखकर याद कर लेंगे, ठीक है, ताकि उनका भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो ये कृष्ण भक्ति के कवि हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो सूरदास जो है ना ये आपका बिल्कुल जी ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि वात्सल्य वात्सल्य के विषय में उद्वितीय कवि कौन है, तो ये आपका बिल्कुल जी सूरदास है। 59 का ए सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस धारा के कवि हैं जी, तो सूरदास जो है ना ये आपका बिल्कुल जी कृष्ण छई के कवि है। ऑप्शन और बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये रहा 61 क्वेश्चन देखिए। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो जो कृष्ण है ना ये आपका बिल्कुल जी नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जी 61 के बाद ये रहा 62 नंबर क्वेश्चन। कह रहे क्वेश्चन, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, बताइए। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो ये आपका बिल्कुल भक्ति काल के कवि हैं। 62 का सही आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 नंबर। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो इसमें से जो रचना है ना सतसई सतसई रचना जो देख रहे हैं ना ये सूरदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सब क्वेश्चन एकदम इजी जी पूछा जाता है, ठीक है। और व्याकरण से भी क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, तो व्याकरण का एक क्लास करा देंगे, एक वीडियो दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की है, सूरदास की रचना जो है ना ये आपका बिल्कुल सूरसागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 65 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास किस चीज की भूख है, सूरदास को किस चीज की भूख है जी, तो आपका कृष्ण की जूठन की, ठीक है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमति जन्म तिथि क्या है, तो सूरदास की अनुमति जन्म तिथि जो है ना ये आपका 1475 ईस्वी है, याद रखिएगा कितना 1475 ईस्वी, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो ये आपका जायसी, ठीक है। 67 का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है जी। क्वेश्चन कह रहा है कछुक खात, कह रहा है कछुक खात कछुक धरनी निरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार जो है ना ये है आपका बिल्कुल अनुप्रास अलंकार, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। प्यारे साथियों अभी तक जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्यारे भाई बहन जी आप लोग जो है ना मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आप लोग के लिए जो है ना काफ़ी मेहनत किया जाता है, आपका एक सब्सक्राइब ना और एक शेयर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया 69 और नहीं ना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल कुसुम फले नर नारी सुरश्याम में कौन सा अलंकार है,
तो ये जो अलंकार है ना, ये अलंकार है आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जी 70 नंबर, अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। और अरण्य का पर्यायवाची जो शब्द है ये है आपका बिल्कुल विपिन, विपिन है। ठीक है, देखिए इसमें व्याकरण हिंदी पूरा बुक से एकदम और व्याकरण से पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन लाया है जी। ठीक है, सारा क्वेश्चन एकदम याद कर जाइए आप लोग। ठीक है, आप शब्द सर्वनाम है, तो आप एक सेकंड, यहाँ पे 70 तो नहीं हुआ जी, 70 70 तो कर ही लिए ना यहाँ पे, अरण्य का पर्यायवाची विपिन हो जाएगा। ठीक है, 71 है कि आप शब्द सर्वनाम है, तो आप शब्द जो है ना ये सर्वनाम है जी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, चराचर का संधि विच्छेद है। तो चराचर का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा आपका बिल्कुल चर प्लस अचर हो जाएगा। क्या होगा? चर प्लस अचर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर है कि परमेजसवी का संधि विच्छेद है। परमेजसवी का संधि विच्छेद, परमोजसवी का संधि विच्छेद जो होगा ना ये होगा आपका, पहला तो होगा नहीं परमो प्लस ओजस्वी, ये होगा नहीं। और दो नंबर है परमा प्लस ओजस्वी, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी, परमोजस्वी, हाँ सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, हो जाएगा संधि विच्छेद सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद तो काफी इजी होता है जी। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा। कह रहा है अन्वेषण कौन संधि है। देखिए अन्वेषण जो है ना ये आपका यड़ संधि है। कौन सा संधि? यड़ संधि। ठीक है, चलिए जी 75 नंबर क्वेश्चन है कि गजानंद कौन सा समास है। गजानंद जो है ना ये बहुव्रीहि समास है। 75 का बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी 76 नंबर, यज्ञशाला कौन सा समास है। यज्ञशाला की बात करें ना ये आपका यहाँ पे समास हो जाएगा तत्पुरुष। यज्ञशाला तत्पुरुष समास है। ये सारा क्वेश्चन इजी इजी पूछा जाता है, एकदम जितना बता रहे हैं पढ़ के जाइए, एग्जाम दीजिए, गर्द मचा दीजिएगा पेपर में। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है, रात दिन कौन सा समास है। तो आपको बता दें रात दिन जो है ना ये आपका समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखिए ये जो देखिए माता पिता, माता पिता की बात करेंगे तो ये माता पिता जो है ना ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसके बीच में ये योजक चिन्ह लगा हो। ठीक है, ये आपका बिल्कुल द्वंद्व समास हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 78 नंबर है जी, कह रहा है इतिगी, इतिगी होना मुहावरे का अर्थ है। इतिगी होना मुहावरे का जो अर्थ है यह है आपका समाप्त होना। ठीक है, 78 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए जी 79 नंबर क्वेश्चन है अब, तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है। देखिए तलवे चाटना मुहावरे का अर्थ है कि खुशामद करना, खुशामद करना होता है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है जी कि ढोल पीटना मुहावरे का जो अर्थ है ये क्या हो जाएगा। देखिए ढोल पीटना का मतलब हो गया जोर से कहना। ठीक है, जोर से कहना, ऐसे कहते हैं ना कि जा, भोजपुरी में आप लोग सुने होंगे कि जा ढोल पीट दो, ऐसे आप लोग मतलब कहीं देहात वो हाथ में सुने होंगे जी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि जोर से कहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 81 नंबर, चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी जो है ना जी ये आपका समास है बिल्कुल बहुव्रीहि समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर है जी कि कमल नयन कौन सा समास है। तो कमल नयन जो है ना यह समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर है कि प्रेम निमगन किस समास का उदाहरण है। तो प्रेम निमगन किस समास का उदाहरण है? ये है तत्पुरुष समास का उदाहरण। ठीक है, चलिए पीडीएफ इसका चाहिए तो अभी आप लोग हमारे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, सभी लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए और एक चीज़ और बता दें आपसे, लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही घंटी दबा लीजिएगा जी आप लोग। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन 83 नंबर, प्रेम निमगन किस समास का उदाहरण है। ये आपका तत्पुरुष समास ये तो हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका बिल्कुल, ए नंबर तो जगत प्लस नाथ नहीं होगा, और दो नंबर यहाँ पे जगत प्लस नाथ, हाँ बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, जगदीश का संधि विच्छेद है। जगदीश का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ई से हो जाएगा। बड़ी ईस, ये बड़ी वाला ई दिखिएगा। ठीक है, यानी कि छोटी ई रहे और उसको टिक लगा दे, नहीं जगत प्लस, सॉरी जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस बड़ी ई और तलावी से, ये जगदीश हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, पवित्र का संधि विच्छेद है। पवित्र का संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 87 नंबर, कह रहा है उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद जो होगा ना तो ये क्या होगा जी, उच्छ्वास का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत प्लस श्वास, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर उच्छ्वास। ठीक है, नेक्स्ट है 88 नंबर, वाडमय का संधि विच्छेद है। वाडमय का जो संधि विच्छेद होगा ये वाक प्लस मय हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम यानी कि उल्टा, तो अपकर्ष हो जाएगा।
उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कह रहा है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का जो संधि विच्छेद होगा ना, ये होगा, एक सेकेंड, हाँ बता देते हैं, देखिए जी, ने प्लस अन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होता है, ने प्लस अन होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। कई बच्चे इसको बनाते जो है ना, क्या करते हैं, नो प्लस यन एकदम फट दे दिख गया, शॉर्ट दे उसको रॉन्ग देंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है जी। नयन का संधि विच्छेद आप लोग नो प्लस यन नहीं होगा, बल्कि ने प्लस अन होता है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा एकदम, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, सॉरी 91 नंबर, कह रहा है कि पुत्र का परिवाची है। पुत्र का जो परिवाची होगा ये बेटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का परिवाची आपका पासड़ा हो जाएगा, पास पाषाण, ठीक है, पाषाण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 93 नंबर, नर का विपरीतार्थी शब्द है। नर का विपरीतार्थी जो होता है ना, ये आपका नारी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है जी, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए बस, ठीक है, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए अपने दो साथी में, ताकि सब लोग इस प्रश्न को देखकर याद कर ले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको कहते हैं विधुर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 की कान देना मुहावरे का अर्थ है। तो कान देना मुहावरे का अर्थ जो होगा ना, ये ध्यान देना हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, हृदय का विशेषण है। हृदय का विशेषण है, तो ये है हार्दिक। क्या है, हार्दिक, ठीक है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, महाशय का संधि विच्छेद है। तो महाशय का संधि विच्छेद महा प्लस अस्य हो जाएगा, महा प्लस अस्य हो जाएगा, ठीक है, महाशय। नेक्स्ट है 98 नंबर, बैठक में कौन सा प्रत्यय है। बैठक में प्रत्यय की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यय जो होता है आपको पता ही है कि शब्द के लास्ट में जुटता है। बैठक को पढ़ रहे हैं तो बैठक अक लास्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है जी, लंबोदर कौन सा समास है। लंबोदर जो है ना, ये आपका समास है, बहुव्रीहि समास है। 99 का सही जवाब बिल्कुल जो है ना डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 100 नंबर है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, तो उनको जो है ना दीक्षित बोलते हैं। सही जवाब बिल्कुल सही का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारा साथी, पूरा हिंदी का 100 यानी कि